जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा पंचम सोपान सुंदरकांड भाग 4। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सुंदरकांड के पूर्व भाग 3 के प्रसंग में मेघनाद द्वारा ब्रह्मास्त्र में बांधकर हनुमान जी को रावण की सभा में ले जाना, रावण का हनुमान जी से संवाद, हनुमान जी द्वारा रावण को श्री रघुवीर की महिमा समझाना एवं उनकी शरण में जाने हेतु आग्रह करना, लंका को जलाकर एवं पूछ बुझाकर सीता जी से पहचान रूप में चूड़ामणि लेकर एवं समुद्र लांघकर वापस वानर समूह में आना, वहाँ सभी वानरों द्वारा उपवन में प्रसन्न होकर फल फूल खाना, सुग्रीव जी सहित सभी वानर समूह का रघुनाथ जी के पास जाना, प्रभु श्री रघुनाथ जी द्वारा हनुमान जी को बार बार गले से लगाना और सीता जी की कुशल क्षेम पूछना आदि कथा हमने श्रवण की। तत्पश्चात भाग 4 में कथा निरंतर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के बसं सदा और पुर सब ही के। नाम पहारू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री हनुमान जी ने प्रभु से कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी
के ही अपराध नाथ हों त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनय नन्ही को अपराधा, निसरत प्राण करही हटि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन स्रवही जलु निज हित लागी, जरैन पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए अर्थात प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है। कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति। बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जीति। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरियाए जल राजीव नयना। बचन काए मन मम गति जाही, सपने हूँ बूझिए विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति अर्थात मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आनी बीजान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कपि तो ही समान उपकारी,
नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार अर्थात बदले में क्या उपकार करूं? मेरा मन भी तो तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तोई उरिन में नाई, देखेऊं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपिच तव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु वचन बिलो की, मुख गात हरसि हनुमंत। सुनि प्रभु वचन बिलो की, मुख गात हरसि हनुमंत। चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सियावर राम चंद्र शंकर शरणम। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अपने अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाघि सिंधु हाटक पुरजारा,
निशिचर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कुछ भी प्रभुता नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न लही, जारी सकई खलु तूल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जलने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमास्तु तब कहेउ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भाव न आना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आयसु दीजे। कौतुक देखी सुमन बहुवर्षी, नभते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ। नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम।
वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पाछे जुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरकी बाम अंग जनु कहीं देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, अर्थात लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटकु को बर नहीं पारा, गरजहि भानर भालु अपारा। चला कटकु को बर नहीं पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरिपादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाही दिग्गज चीकरही। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए। कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट विकट भट बहु, कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल,
नाथ गुण गन गावहीं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए अर्थात कांपने लगे, और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखित अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते अर्थात घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। जहां निशाचर रही सशंका। जब तह जारी गयऊं कपिलंका। निज निज गृह सब करही विचारा। नहीं निशिचर कुल केर उवारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से रावण के राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासुदूत बल बर निन जाई। तेहि आए पुर कवन भलाई। दू तीन सन सुनी पुर जनवानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी। बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहु। मोर कहा अति हित ही धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर
पति से अर्थात रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही अर्थात स्मरण करने मात्र से ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार सांभु अज कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहि गन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतनु करहूँ तज टेक। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते अर्थात निगल नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाउ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही कमजोर है। जो आवई मरकट कटकाई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। कंपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही भी हसीता ही उर लाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भय उकंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अर्थात अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया।
मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मास्ट करी रहू। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सभा कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद्य गुरु तीनी जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीनी कर, होई वेग ही नास। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं और ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही संयोग आवनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोई बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊँ चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, तो वह हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो,
अलप लोभ भल कई न कोऊ। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय अर्थात विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजिनाई माथा, प्रणतारित भांजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजहूँ राम बिनु हेतु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन सर्वेश्वर प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रयताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझु जिये रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम।